Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. ये लव प्रताप सिंह तुम्हारी क्लास का है बेटा? गुड मॉर्निंग. लव प्रताप सिंह तुम्हारी क्लास का ही है क्या? लव प्रताप सिंह. गुड मॉर्निंग सर. यस सर, अपनी क्लास का ही है. ओके बेटा. कल वाला जो न्यूमेरिकल था वो सबने कंप्लीट कर लिया था? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. तो सबके ऑलमोस्ट सबके आ गए यहाँ पे जितने भी हैं आंसर? यस सर. आ चुके हैं सबके आंसर? यस सर, आ गए थे आंसर्स. यस सर आ गया. यस सर. न्यूमेरिकल आ गया समझ में बेटा? न्यूमेरिकल यस सर, आ गया समझ. ओके था. इसी टाइप्स के न्यूमेरिकल. अब मुझे कोई ये बताओ कितने न्यूमेरिकल हो चुके हैं आपके ट्रांजिशन के? फिर से समझा दो कि क्या वो न्यूमेरिकल. ओके बेटा, नुपुर समझाया है. ओके नुपुर समझाया बेटा. यस बेटा, न्यूमेरिकल था. आप लोग का कहाँ तक हो गया था? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट मुझे ये बताओ पहले. एक मिनट को, जितने फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट नहीं कराया है अपना हैंड रेज कर दीजिए यहाँ पे. अभी तक सेकंड पार्ट नहीं करा है जिनने. कल जो कराया था उसके बाद किसी ने करा है क्या? हैंड रेज कर दीजिए. यस सर, करा है. जिसने करा ओके, जिसने नहीं करा वो हैंड रेज करिए. अपने हैंड रेज कर दीजिए बेटा. सर मैं दो तीन दिन से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बीमार था, तो सर नहीं थी क्लास में. कोई दिक्कत नहीं बेटा. ओके. और अदर? यस बेटा, सेकंड पार्ट अपना था कि इनिशियल टेंशन 10% डिक्रीज. तो इनिशियल टेंशन 10% डिक्रीज करनी है तो अपनी जो पुरानी जो इनिशियल टेंशन थी वो कितनी थी मुझे बताओ? पुरानी इनिशियल टेंशन कितनी थी? सो 1340.34. 1340.34. ओके. तो बेटा अपनी थी 1340.34. इसकी 10% डिक्रीज करनी है तो पहले 10/100 कितना है बेटा ये? 134 1206.2829. नहीं पे. ओके ठीक है, तुमने कंप्लीटली लेस कर दिया. पहले इसको सोल्व करने के बाद कितना आया था? एक बार सोल्व करो इसे. 134 समथिंग कितना है बेटा? जो इनिशियल टेंशन थी उसमें से सर 134.03 को माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर फिर 1206.31 न्यूटन आ जाएगा. ओके प्रणव, 134 पॉइंट कितना है ये? सर 134.03 होगा ये. 03. और पुरानी वाली थी अपनी 1340.34. इसको माइनस कर देंगे 134.03. तो न्यू इनिशियल टेंशन आ जाएगी अपनी. न्यू इनिशियल टेंशन कितनी आई है प्रणव? सर 1206.31 न्यूटन. 1206.31 न्यूटन. यस सर. 31. यस नुपुर, समझ में आ रहा है बेटा? नुपुर, लक्ष्य, दादिज बेटा बोलो. आ रहा है थोड़ा. ठीक है. थोड़ा क्यों आ रहा है? अभी पूरा आना चाहिए. सर हफ्ते भर से क्लास ही नहीं ली मैंने अच्छे से. ठीक है लक्ष्य तुम छोड़ो. बाकी और तीनों जो थे, मनीष, लक्ष्य की तो हो गई. नितिन बोलो बेटा. नुपुर यस सर. बेटा. हाँ आया.
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल टेंशन हमारी आई चुकी है, तो फॉर्मूला हमारा टी नोट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आई बेटा उसकी, 26.1214.2, यही वैल्यू आई है बेटा इक्वेशन नंबर 1। यस सर। 2412.6 करेक्ट है बेटा, यही है ना? यस सर ये आ रही है 2412.62। ठीक है, अपन ने वाला इसके बाद अपनी सेकंड इक्वेशन सेम थी और वो अपनी वैल्यू क्या थी, T1 इज इक्वल टू 2.19 T2, राइट, यही थी ना? यस सर। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अपनी इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन से अपन ने क्या करा, T1 और T2 फाइंड आउट कर लिए, और T1 और T2 फाइंड आउट करे तो उसके बाद अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अब न्यू पावर फाइंड आउट कर लेंगे और न्यू पावर के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे बेटा अपन। T1 और T2 आ ही चुके हैं, तो P इज इक्वल टू, T1 कितना आ रहा है बेटा, सोल्व करा तो अपन ने, T1 आ रहा था 1656.32 न्यूटन। 1656.32 न्यूटन और माइनस T2 756.31 756.31 और आफ्टर V कितना था अपना, 3 है कितना, 3 था 3। तो पावर कितनी आ गई है अपनी फाइनल, 2 पॉइंट इतनी समथिंग आई थी है ना, 2.7 किलोवाट 2.7 किलोवाट बेटा। तो नुपुर बेटा ये अपनी सेकंड वाले का है, 10% डिक्रीज करना है, सिंपल है, जितनी आई है वो डिक्रीज कर दो, पहले इसका परसेंटेज निकालो और उसको नई वो पुराने जो इनिशियल टेंशन थी उसमें से लेस कर दो, फिर न्यू T1 T2 अपने फाइंड आउट हो जाएंगे, न्यू T1 और T2 जो इक्वेशन है अपने इससे फाइंड आउट कर लेंगे और होने के बाद हम P निकाल लेंगे। एक बार करना बेटा कोशिश नुपुर, और जो भी है अगर नहीं आता है तो तुम लोग जितने भी हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वर्बली बता दूंगा बेटा क्लास के अंदर। अगेन इस क्लास के अलावा जब भी तुम बोलोगे मुझसे पूछ लेना, ओके बेटा। थर्ड वाला भी ऐसे ही होएगा उसमें बेटा, बट नुपुर करना है न्यूमेरिकल, ये नहीं कि छोड़ना है, ये मत समझना कि ना नहीं कोई दिक्कत नहीं, रहने देती हूँ मैं। न्यूमेरिकल कंप्लीट समझ में आए तभी यस बोलना बेटा लास्ट टाइम तक, और आज ही करना, नहीं आता है तो मुझसे बात करके पूछ लेना, ओके? ओके सर, थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके बेटा। यस, अपने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चुकी है बेटा, 3 हो चुकी है। यस बेटा, मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ कितने न्यूमेरिकल हो गए अपने, प्रणव? तो शायद 2-3 हो चुके हैं यार तुम लोग सर, लिख 2 रहे हो गए ना? 2 हो गए सर, ये दूसरा था, ये सर ये दूसरा था। 2 गए ना बेटा? तो 3 हो गए सर। 3 हो चुके हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा ये, ठीक है, और कोशिश करना इसको न्यूमेरिकल को समझने की बेटा। मैं भी लिखाता हूँ न्यूमेरिकल आपको, वेट। वेट बेटा वेट, जस्ट गूगल ड्राइव से मैं डाउनलोड कर लूँ न्यूमेरिकल। जितने बेटा अभी वो न्यूमेरिकल में डाउनलोड करता हूँ, आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो, मैं वर्बली आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल, टाइम लगेगा। अच्छा न्यूमेरिकल था वो भी। न्यूमेरिकल बेटा अच्छी तरह समझना और इसको फिर
सोल्व करना कंप्लीट। न्यूमेरिकल शो हो रहा है बेटा? यस सर। कुर्सी वॉइस आ रही है बेटा? अब कुर्सी बेटा वॉइस आ रही है बेटा? ये न्यूमेरिकल सोल्व करिए। मैं बेटा मेरी वॉइस सबको आ रही है ना? एक बार ये बता दीजिए प्लीज। यस सर। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। यस, ये न्यूमेरिकल सोल्व करिए और देखिए न्यूमेरिकल कोशिश करना, अपन कराएंगे जरूर बट थोड़ा सा एफर्ट करो।
यस बेटा न्यूमेरिकल हुआ ये वाला आ रहा है या समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल? प्रणव, खुशी, यस सर आता रहा। बेटा देखो मैं बोलता जाता हूँ न्यूमेरिकल, वैसे पहले अपना नोट डाउन भी करते रहना। क्या बोल रहा है इन्होंने? A shaft running at 200 RPM is to drive another shaft at 300 RPM and transmit 15 kilowatt. The distance between the shaft is 3 meter apart and the smaller pulley is of 60 centimeter dia. The flat belt employed is 120 mm wide and 12 mm thick. And the coefficient of friction between the belt and pulley is 0.25. Calculate the stress in the belt if it is open belt drive. स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, मीन्स अपन को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? सिग्मा। आपको देखो मैंने एक पेज था उसके अंदर फॉर्मूला लिखाया था, उसके अंदर सिग्मा नीचे गिवन था, सिग्मा का फॉर्मूला था सिग्मा वीटी या सिग्मा डब्ल्यूटी। है ये पेज आपके पास फॉर्मूला? यस या नो? है बेटा? यस सर। तो स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है किसके लिए? जब बेल्ट ओपन हो तब। तो वैल्यू गिवन करिए आप लोग। सबसे पहले मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ लिखते जाना, न्यूमेरिकल अगेन रिपीट पढ़ो। जब तक न्यूमेरिकल 2 या 3 बार नहीं पढ़ लोगे न्यूमेरिकल नहीं होगा बेटा, समझ में नहीं आएगा। तो अगेन रिपीट न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कह रहा है? अ शाफ्ट रनिंग एट 200 RPM इज टू ड्राइव अनदर शाफ्ट 300। जब शाफ्ट रन कर रही है तब कितनी है? 200 RPM। तो रन करने पर कौन सी साइड हो गई है बेटा? ड्राइविंग या ड्रिवन? ड्राइविंग। तो N1 या N2? N1 यस। तो बेटा गिवन करिए N1 इज इक्वल टू 200 RPM एंड N2 इज इक्वल टू 300 RPM। नोट डाउन। यस आंसर देते जाना बेटा मेरे को। क्लियर? क्लियर? नोट डाउन कर लिया बेटा ये? यस सर। यस सर। एंड ट्रांसमिट 15 किलोवाट। एंड पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है बेटा? 15। लिखो P इज इक्वल टू 15 किलोवाट। ओके। आफ्टर द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज 3 मीटर। जो दोनों पुली थी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है अपना ड्राइवर पुली और ड्राइविंग पुली, दोनों पुलियों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। या तो इसको एक्स से डिनोट कर दो या एल से, जैसा आपको लगता है वैसे कर दो, एक्स या एल, बट ये कितना है? 3 मीटर। नोट डाउन। क्लियर है? ये लिख लिया बेटा? बेटा लिख लिया है? यस सर। एंड द स्मॉलर पुली इज ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब जो स्मॉलर पुली का जो डाया है वो डाया, स्मॉलर पुली कौन सी है आपकी? D2। D2 इज इक्वल टू कितना? 60 सेंटीमीटर। नोट डाउन लिख करके लिख दीजिए D2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और इसको अभी रेडियस में कन्वर्ट कर दो, R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। फिर क्या बोल रहा है ये? द फ्लैट बेल्ट एम्प्लॉयड इज 120 mm वाइड। जो फ्लैट बेल्ट है वो कितनी mm वाइड है? 120 mm। मतलब उसकी विड्थ कितनी है बेटा? 120। तो B लिखो या W लिखो, जो आपको लगता है वो लिखो। B भी विड्थ ही है और W भी विड्थ ही है। और वो कितनी है बेटा? 120। लिख दीजिए 120 mm विड्थ। विड्थ कितनी है आपकी? 120 mm। नोट डाउन। यस सर। क्लियर है बेटा? आफ्टर डेट क्या बोल रहा है? एंड 12 mm थिक। जो थिकनेस है T, स्मॉल t, वो कितनी है आपकी? 12 mm। नोट डाउन करके लिख दीजिए T इज इक्वल टू 12 mm। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है म्यू, वो कितना आपका? 0.25। और स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, जैसे भी आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे। ओके क्लियर हो गया अब यहाँ पर? हाँ बोलो सर। ये डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट और 3 मीटर स्मॉल पुली 60 सेंटीमीटर, ये क्या है सर? बेटा ये लेंथ है। ये लेंथ जो दोनों पुलियों के बीच की डिस्टेंस होती है उसको अपन एक्स से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करोगे, तो ये 3 मीटर है। और जो 60 सेंटीमीटर डाया है वो अपनी 2 पुली थी, एक तो ड्राइवर पुली और एक ड्राइविंग पुली और एक थी ड्राइवर। तो दोनों पुलियों के, जो इसमें बोला है इसने, दूसरी पुली जो छोटी पुली होती है वो कौन सी होती है? जो फॉलो कर रही होती है, उसका डाया दे रखा D2 कितना? 60 सेंटीमीटर। ओके ओके सर। यस।
तो अब सबसे पहले अपन को बेटा देखो क्या पता चल रहा है इसके अंदर। हमको पता है हमारे पास N1 है, N2 है, D2 है। D1 फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग? D1 फाइंड आउट हो सकता है? Yes, sir. बिकॉज वी नो डैट फॉर्मूला क्या होता है अपना। मैं जिससे पूछता हूँ वो बताएगा फॉर्मूला क्या होता है। कृति देवड़ा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कृति देवड़ा सोना नहीं है, जगना है यहाँ पे। नहीं पता सर। नहीं पता, ओके वेरी गुड। कुणाल गुप्ता क्या फॉर्मूला होता है अपना? Sir, N2 upon N1 equals to D1 upon D2. N2 upon N1 is equals to D1 upon D2. तो D2. मुझे यहाँ से D2 ओके। D1 क्या आ रहा है फाइंड आउट करके बता दीजिए अब। Sir, 90 centimeter. 90 सेंटीमीटर, तो रेडियस में कितना हो जाएगा ये? 45 सेंटीमीटर। 45. Yes, sir. यस बेटा, किसी को समझ में आ गया? ये आंसर सब देना है सबको। यहाँ तक आ गया समझ में बेटा? आ गया सर। Yes, sir. यस ऑल सर। ऑफ यू जितने भी हैं। नुपुर Yes, sir. समझ में आया? ओके प्रिया, नुपुर आ गया बेटा। कृति आया समझ में? हाँ सर। यस, जितने भी लवंशिका, लव प्रताप, मनीष, बेटा समझ में आया ये तक? अरे रिप्लाई करना है, बोलो बेटा। आया यहाँ तक बेटा? Yes, sir. अब अपन को क्या करना है? अपन ने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब ये किसकी बात बोल रहा है बेटा? इफ एन ओपन वेल ड्राइव। तो इफ एन, बिकॉज अपना सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा फॉर्मूला होता है अपना, सॉरी अपना क्या पूछ रहा है? स्ट्रेस पूछ रहा है। तो स्ट्रेस पूछने के लिए अपन को देखो, आपके पास एक मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, और फॉर्मूला लिखाया था T1 इज इक्वल टू सिग्मा BT। है नोट डाउन ये? राइट बेटा? अरे है ना ये फॉर्मूला? यस सर। है बेटा? तो अपने पास T1 इज इक्वल टू सिग्मा BT फॉर्मूला है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? सिग्मा। तो T1 की वैल्यू अपन को पता करनी है कि आपके पास T1 की वैल्यू नहीं है। नहीं है ना T1 की वैल्यू अपने पास अभी तक? नो सर। अब T1 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। सर पहले V निकालेंगे। अरे V तो पगले, V तो निकाल लेंगे, V तो अपन वैसे ही निकाल देंगे सिंपल अभी करके। पहले ये बताओ T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? चलो V भी निकाल लेंगे सर। थीटा। तो थीटा के लिए क्या फॉर्मूला रखोगे आप लोग? 180 माइनस 2 अल्फा। बेटा थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 180 माइनस 2 अल्फा। तो अल्फा क्या रखोगे यहाँ पे? साइन इनवर्स D1 माइनस D2 अपॉन 2x। यस साइन अल्फा इज इक्वल टू R1। ये तो मैंने लिखा ही नहीं था फॉर्मूला बेटा, देखो ये लिखवाया था एक मैंने। साइन अल्फा या साइन थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन x या R1 माइनस R2 अपॉन L। देखो लेंथ ऑफ ओपन वेल ड्राइव जब अपन ने डेरिवेशन शुरू करी थी तब ये लाइन बोली थी मैंने, याद है ये फॉर्मूला? साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन x। यस सर, याद है। Yes, sir. यस प्रिया, खुशी, कृति, कुणाल, खुश। यस सर। यस सर। है बेटा? है पता ये फॉर्मूला अपने आप सबको? Yes, sir. तो बेटा बिकॉज अपन थीटा तभी तो फाइंड आउट करेंगे ना साइन अल्फा। तो अब अपने आप लोग निकालो कि थीटा क्या आएगा। पहले यहां से साइन अल्फा निकालो, कितना आ रहा है आपका? अल्फा कितना है साइन अल्फा? 0.05। 0.05। सबके आ गए हैं 0.05? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. आ गया।
अब हमको क्या निकालना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो बताओ थीटा कैसे निकालोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन क्या बोल सकता है मुझे बताओ। पाई माइनस 2 अल्फा से। वेरी गुड, कौन ने बताया ये? सर प्रदीप। यस प्रदीप, क्लियर। बेटा समझ पता है ये फॉर्मूला पाई माइनस 2 अल्फा? यस, फाइंड आउट करो फास्ट, क्या वैल्यू आ रही है? 3.04 आ रही है सर। 3.04 रेडियन। ओके, अदर सबके आ गए बेटा पाई माइनस 2 अल्फा से वैल्यू? Yes, sir. ओके, नुपुर आया बेटा Yes, समझ sir. में? सर साइन अल्फा Yes. से R1 माइनस R2 अपॉन L से साइन अल्फा का मान निकालना है। यस, साइन अल्फा 0.05 रेडियन आ गया बेटा। तो सर इसमें Okay. R1 और R2 में क्या लिखना मान रखना है? D1 D2 का। किस बेटा D1 D2 का रेडियस में चेंज कर दो ना। D1 आपका कितना है? D1 90। हाँ तो D1 आपका 90 है तो 45 हो गया, और D2 कितना है आपका 60, तो 45 30 हो गया। तो बस R1 माइनस R2 45 माइनस 30 कर दो, और फिर लेंथ उसकी है ही, और वो सेंटीमीटर और मीटर जो भी है वो चीज तुम देख लो किसको चेंज क्या करना है। और आफ्टर दैट साइन अल्फा कितना आ जाएगा 0.05, और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 अल्फा। और कितनी वैल्यू आई है बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 3.09 3.09। ओके, अब अपने पास थीटा आ चुका तो अपनी एक इक्वेशन बन सकती है। एक इक्वेशन क्या बनेगी, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू e की पावर म्यू इनटू थीटा। इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से? यस सर। यस बताइए क्या वैल्यू आई है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2.14. 2.14। ओके, 2.13. ओके ओके, और अदर बेटा जल्दी करो, 2.14 होने वाला है 2.14। ओके क्लियर बेटा, सबके आ चुके हैं 2.14, ये वाली इक्वेशन आ चुकी है नंबर 1। ओके, अब अपन को सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के लिए अपन क्या करेंगे कि बिकॉज अपन को पावर गिवन दी है इसने, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। अपन को P तो पता है अपना, P कितना है अपना 15 किलोवोल्ट, इसको अपन वोल्ट में चेंज कर देंगे तो 15 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, बट V नहीं पता। तो बेटा V पता करने के लिए अपन क्या फॉर्मूला रखेंगे, V इज इक्वल टू होता है पाई डी एन अपॉन 60। और एक चीज और, ये जब इंजन स्टार्ट होता है तो D और N आप लोग कंफ्यूज मत होना, जब इंजन स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे बिग पुली होती है उसी की हम डायल लेंगे और उसी का हम क्या लेंगे आरपीएम लेंगे, जब ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है तो। क्लियर क्लियर बेटा? यस तो सर। यहाँ से V फाइंड आउट करो कितना आ रहा है V। सर अभी आपने क्या बोला, रिपीट करो प्लीज। बेटा अगर अपने न्यूमेरिकल के अंदर N1 N2 गिवन है और D1 D2 भी आ गए हैं अपने, और अपन को V गिवन नहीं है और अपन को V फाइंड आउट करना है, तो V तो अपन दोनों से फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू पाई D1 D2 D1 N1 अपॉन 60 भी लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू पाई D2 N2 अपॉन 60 भी लिख सकते हैं। बट अपन को कौन सा D1 और D2 लेके चलना है, अपन को वो D1 और N1 लेके चलना है जहां से पुली इंजन अपना स्टार्ट हो रहा है। और इंजन अपना स्टार्ट होता है हमेशा कौन सी पुली से, ड्राइविंग पुली से, और ड्राइविंग पुली कौन सी होती है अपनी बिगर पुली, मींस D1 और N1 लेके चलना है अपन को। क्लियर? यस सर। क्लियर है? तो V कितना है बेटा बताओ फास्ट, हरी अप। V कितना है? 9.42 सर 9.42 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा P की इक्वेशन बना के मुझे T2 बता कितना है?
बेटा T1 और T2 फाइंड आउट करो। अब इक्वेशन बनाओ, P T1 माइनस T2 इंटू V, वैल्यू पुट करो, P को किलोवाट है तो इसको वॉट में कन्वर्ट करो, और देन इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, और T1 T2 फाइंड आउट करो विद इन 1 मिनट के अंदर। टाइम ओवर होने वाला है, ध्यान रखना। सर कितना आया V? V बेटा 9.42 है ना मीटर पर सेकंड। और ये न्यूमेरिकल अगर जितना भी होता है उसका ये वैल्यू फाइंड आउट, मेरी बात सुनते जाना, ये कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर T1 और T2 फाइंड आउट कर लोगे, और T1 और T2 फाइंड आउट कर लोगे तो T1 की वैल्यू पुट कर देना वहां पे, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास नहीं है तो सिग्मा तो फाइंड आउट करना है। T1 हमने निकाल ही लिया, B और W जो है उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, और स्मॉल t की वैल्यू गिवन है, और जितनी भी वैल्यू आती है सिग्मा